चलिए देखिए, इस लेक्चर में आपको पूरे वेक्टर के अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जे मेन जे एडवांस के लिए। देखिए बेटा क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी वेक्टर सच दैट इस प्रकार है कि ये आपको गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ये और ये गिवन है, देन ए पॉसिबल वैल्यू, इसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है, इसका कोई संभव मान बताना है, ठीक है। तो जरा बताइए कैसे होगा सवाल। देखो जरा बेटा, अब आप बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हो कैसे होगा सॉल्यूशन, समझो। देखो बेटा, आप बच्चों को बता दें, कभी भी ऐसे लिखा हो ए क्रॉस बी, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर ये जीरो हो जाता है, दो वेक्टर का क्रॉस अगर जीरो होता है तो ये ध्यान रखना दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। देखो दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए, एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, दोनों पैरेलल दो तरीके से हो सकते हैं, या तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इतना क्लियर है ना, या तो दोनों की डायरेक्शन सेम जाएगी या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब दोनों के बीच में 180 होगा। दोनों ही केस में अगर ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो यहां पर पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस, दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा और साथ में एन कैप। अब आप जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो पूरा मल्टीप्लाई जीरो, और अगर 180 रखोगे तो भी मल्टीप्लाई जीरो। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल है तो मैंने आपको एक बात बताई है, और अगर आप इस बात को याद रखें ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी होगा। यानी दो वेक्टर का क्रॉस अगर हमारा क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है बेटा, जीरो होता है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, दो वेक्टर का क्रॉस जीरो तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, ठीक। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से एक चीज और ध्यान देनी है आपको, एक बात और आप बच्चों को ध्यान देनी है कि अगर मैंने कहा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस सी, अगर मैं बात करता हूं जीरो, तो यहां से ए दोनों से कॉमन आएगा। आपका ध्यान देना, दोनों के स्टार्टिंग में वेक्टर की थ्योरी होती है, दोनों के स्टार्टिंग में तब बाहर निकालोगे, मल्टीप्लाई वो वाला नहीं, दोनों के स्टार्टिंग में तो ए और फिर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आप क्रॉस करोगे तो कितना होगा, दोनों के साथ क्रॉस, इसके साथ क्रॉस, फिर दूसरे वाले के साथ क्रॉस, तो वही चीज आ जाएगा। और यहां से कह सकते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी प्लस सी, या बी प्लस सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर ए। इतनी बात क्लियर हुई। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हो सी क्रॉस ए, अगर यहां पर होगा सी क्रॉस ए तो ये कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन लेना है तो दोनों को स्टार्टिंग सेम होना चाहिए, तो इसमें कॉमन कैसे लिया जाएगा, ए क्रॉस बी, इसको पहले इसको बाद में, तो माइनस ए क्रॉस सी, और ये क्या होगा, अब दोनों से क्या कॉमन आएगा, स्मॉल ए वेक्टर क्रॉस कितना होगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। और यहां से क्लियर हो गया ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस सी। अगर मान लीजिए आप कहते हो, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन में दिखा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ए क्रॉस बी को यहां पर दोनों का स्टार्टिंग सेम करने के लिए इसको इधर ले आए तो माइनस हो गया। अब यहां से कह सकते हो ए क्रॉस बी, और ये प्लस का ए क्रॉस सी और इक्वल टू जीरो, तो ए क्रॉस कॉमन आया बी प्लस सी। अगर मान लीजिए हम
ये गिवन करके आपको 4 ऑप्शन दे दें तो आप ये कह सकते हो कि ए वेक्टर हमारा इन दोनों वेक्टर के समेशन के पैरेलल होगा। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट इसके साथ। ये बताइए, सबसे पहले ये बताओ ये दोनों में सेम है कि नहीं? दोनों में सेम है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और एक चीज और ये भी कह सकते हैं हम, देखो ये भी ध्यान रखना, जैसे लिखा है ए क्रॉस बी और यहां पर लिखा है प्लस सी क्रॉस बी, तो यहां पे क्या कॉमन आएगा? बोलो यहां पे क्या कॉमन आएगा? बी। दोनों का स्टार्टिंग वेक्टर कॉमन हो क्रॉस में या दोनों का, तो लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि बी आप ऐसे लिख रहे हो। इसमें कैसे लिखना है, स्टाइल क्या होगी? बी क्या होगा बेटा? यहां पर इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले वाला बी का क्रॉस होगा सी के साथ, सॉरी ए के साथ, तो ये आ जाएगा। फिर बी का क्रॉस, ये बी दूसरे नंबर पे ही लिखना होगा, पहले सी को ही बात। अगर यहाँ पे जीरो है अभी फिलहाल, अगर यहाँ पे बी आप शुरुआत में भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो है भाई, माइनस कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी अनोदर वेक्टर के इक्वल है तो गलत है ऐसा, तब ऐसा ही लिखना होगा आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर इन दोनों में यहां पर ए वेक्टर क्रॉस 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, क्या करोगे, इस वेक्टर का ये जो दूसरा पोर्शन है सेम बनाया जा सकता है। इसको इधर लिखोगे, इसको मतलब इसको पहले इसको बाद में, तो क्या आ जाएगा? अरे अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा बी क्रॉस, और उसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये कितना होगा क्रॉस, कितना है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 होगा। मतलब इनको इंटरचेंज करेंगे और माइनस आएगा, उसको उधर ले गए ताकि दोनों का ये सेकंड पार्ट सेम हो जाए। तो यहां से क्या किया हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये कितना होगा क्रॉस, इधर कितना होगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप इज इक्वल टू 0। इससे क्लियर हो गया कि हमारा ये वेक्टर क्या है, इस वाले वेक्टर के क्या होगा बेटा? इस वाले वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल होगा। तो यहां से क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। अब हम इसका डॉट कर सकते हैं इसके साथ, ये वैल्यू निकालनी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा माइनस का 7i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। इसका डॉट करेंगे तो क्या होगा, ये वेक्टर का डॉट करना है, इसका डॉट इसके साथ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लेमडा को जब इनको डॉट करोगे तो ये लेमडा इंटू में रहने दो और इनका डॉट करो, कितना होगा 2 इंटू माइनस 7 माइनस का 14, 3 इंटू 2 3 टू 6, और ये 4 इंटू 3 प्लस का 12। तो यहां से कह सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 में 6 जोड़ोगे 18, 18 में 14, 4 लेमडा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो लेमडा के टर्म में आ रहा है, तो ये किस लिए गिवन है? इसका मतलब इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस दिया हुआ है आपको। जानते हो क्या करेंगे इसका मॉडुलस? अच्छा ये बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा? लेमडा जो नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मॉड हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या किया, मॉड लेमडा अंडर रूट के अंदर तीनों के स्क्वायर का समेशन लिख दिया। ठीक है, किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है? मॉड लिखना होगा, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड, ये ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर है, अगर मान लीजिए मैंने कहा यार 5, इसका मॉडुलस निकालो i 2j कैप प्लस 3k कैप, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसका मॉडुलस निकालना है तो आराम से लिखते हो 5 और अंडर रूट के अंदर बाकी जितने नंबर है उन्हीं को ऑप्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, मॉड लेमडा, और ये कितना होगा बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 9 13, 13 और 16 29 इज इक्वल टू रूट 29। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा मॉड लेमडा इक्वल टू 1 है, और मॉड जब भी हटाया जाता है दूसरी तरफ प्लस माइनस लग जाता है। ये मालूम होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू ए है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस ए होगा बेटा। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस ए होगा। इतनी बात क्लियर कर लीजिए। तो अब एक काम करो, यहां से लेमडा 1 रखो
लेमडा 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, लेमडा -1 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी -4। तो दोनों में कौन सा आंसर सही होगा, बोलो दोनों में आंसर कौन सा सही होगा? मतलब आपके दोनों आंसर सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिखेगा वही तो टिक लगाओगे, इसका मतलब यहां पर करेक्ट आंसर सी हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है, ये IIT 2013 में सारे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन में कह रहा है PR एंड SQ डिटरमाइन डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, यानी ये हमारी डायगोनल्स हैं। कोई पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, उसके क्या है विकर्ण। चलो एक डायग्राम बना देते हैं और ये बात आप बच्चों को ध्यान रखनी है। ये हमारा PQRS होगा बेटा। तो यहां पर एक डायगोनल हमारा PR आपको दिया हुआ है और एक डायगोनल SQ दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर एक डायगोनल PR दिया हुआ है और SQ दिया है। और ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए, अगर किसी भी डायगोनल्स के कोई भी आपका डायगोनल है, ठीक है बेटा, और उस डायगोनल मतलब अगर आपको डायगोनल गिवन हो, उसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। अगर आपको डायगोनल्स दिए हैं तो आपकी साइड्स क्या होंगी वो आप पता कर सकते हो। साइड्स क्या होंगी, PQ ये होंगी एडजेसेंट साइड्स, एक PQ हो गई या एक PS हो गई। PQ कह सकते हो या PS कह सकते हो, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, एक हमारी साइड PQ हो जाएगी और ये हमारी एक ये हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको रिजल्ट को आप डायरेक्ट लिख सकते हो और निकाला भी जा सकता है कि कैसे हुआ है, तो वो भी हम बता सकते हैं आपको। देखो कैसे, इसको एक्सप्लेन ही कर दें। कभी भी किसी पैरेललोग्राम में, मतलब ये चीज़ जो है अभी इसका सॉल्यूशन नहीं चल रहा, अभी हम एक नॉलेज दे रहे हैं। यहाँ पर एक नोट करके लिख रहे हैं कि अगर हमें जैसे मान लीजिए डायगोनल्स गिवन है तो हम उसकी साइड्स को कैसे पता करते, एडजेसेंट। तो हमने क्या किया, हमें पता करनी है क्या एडजेसेंट साइड, यानी ये हमारा PR वेक्टर और SQ वेक्टर गिवन है, मान लीजिए ये हमें दिया है और हमें साइड्स इन्हीं के टर्म में पता करनी। तो हमने क्या किया जरा देखेंगे। सबसे पहले ये बताइए यहां से क्या होगा, अगर हम एन ट्राइंगल PSQ में बात करेंगे तो क्या होगा बताओ। PS वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, PS प्लस SQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो। SQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, अरे आपका ये दो रास्ते हैं और ये आप ऐसे समझ सकते हो PQ वेक्टर होगा। अगर आपको ये मालूम है AB वेक्टर, वैसे डायग्राम से भी समझ सकते हो, लास्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर सेम है तो सेम लेटर गायब हो जाएंगे, AC वेक्टर। और वैसे भी समझ सकते हो शॉर्टकट PQ है, ऐसा दो रास्ते ढूंढो जो हमें P से Q पहुंचा दें। तो दो रास्ते हमारे कौन है, PS प्लस SQ। ये दो वो रास्ते हैं जो हमें कहां पहुंचा रहे हैं, PQ पे पहुंच रहे हैं। तो शॉर्टकट रास्ता हमेशा दो रास्तों के जोड़ के बराबर होता है। तो जो PQ वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, PS प्लस SQ वेक्टर के इक्वल होगा कि नहीं होगा। जो PQ वेक्टर होगा शॉर्टकट है P से Q तक जाने का, कोई दो रास्ते ढूंढो जो हमें P से Q पहुंचा दे। पहला रास्ता PS प्लस SQ। तो हमें क्या है, हमारे जो साइड्स निकालनी है ना हमको, तो हम एक काम कर सकते हैं, PQ वेक्टर माइनस का PS वेक्टर, जैसे नहीं होता x प्लस वाई हमें गिवन है, तो ये हमें गिवन है XQ वेक्टर। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। हम दो इक्वेशन बने PQ और PS, ये हमारे गिवन है, मतलब इनके टर्म में हमें आंसर निकालना। अच्छा दूसरा आप एक बात करेंगे, एक और काम करेंगे, एन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने, एन ट्राइंगल PQR।
अच्छा, पी क्यू आर ट्राइंगल में कौन सा डायगोनल है? पी क्यू वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप? अगर हम यहां पर बात करेंगे, सॉरी, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, अगर मैं इसको डायरेक्शन दे दूं क्यू आर वेक्टर, तो किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा बोलो? अरे पी क्यू प्लस क्यू आर, ये डायरेक्ट लास्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर हट जाएगा, पी आर वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूंगा पी क्यू और क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताइए? क्यू आर वेक्टर को क्या हम पी एस वेक्टर लिख सकते हैं? बात वही हो गई। तो पी एस वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? क्या होगा बेटा? पी आर वेक्टर। अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं चल रहा है, ये हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपको किसी ट्रायंगल की क्या मालूम, सॉरी किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मालूम हो तो उसकी हम साइड्स को कैसे पता कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स को। तो ये हो गया, तो हमारे दो इक्वेशन। अब एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा बोलो? ये माइनस का पी एस से प्लस का पी एस कैंसिल होगा, पी क्यू वेक्टर में पी क्यू वेक्टर ऐड होगा, तो 2 पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? यहां से कह सकते हो क्या होगा बताओ? इसमें अगर इसको ऐड करना चाहो तो कितना होगा? एस क्यू वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, यानी यहां पर क्या कह सकते हैं हम? पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ये पी आर वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर, ये तो होगा बेटा, और बाई 2, ये तो चलो ये आपको समझ में आ गई ना। तो ये जो हमारा पी क्यू वेक्टर होगा वो क्या होगा बताओ? अब तो दिखाई दे रहा है ना। तो पी क्यू वेक्टर कितना होगा बताओ? एस क्यू वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, पी आर वेक्टर बाई 2। ऐसे भी लिख सकते हो इसको ना, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? दोनों डायगोनल का समेशन बाई 2, बस ऐसे याद रखो, दोनों डायगोनल का समेशन बाई 2। दो डायगोनल दिए हैं, दोनों का समेशन बाई 2 क्या होगा हमारा? क्या होगा बताओ? पहली साइड होगी और दोनों का डिफरेंस, कैसे दोनों का डिफरेंस? जब आप इसमें माइनस करोगे, इसको चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, पी आर वेक्टर प्लस कितना होगा? एस क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। ये पहली साइड हो गई, देखो ये वाली। और आप इसी तरह से इन दोनों में माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा बेटा। इसमें इसको माइनस किया तो कितना हो गया? इसमें माइनस करो जरा, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो। जब सेकंड में फर्स्ट को माइनस करोगे तो ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा पी एस में पी एस ऐड करोगे, कितना होगा बेटा? 2 टाइम्स पी एस इज इक्वल टू कितना होगा? इज इक्वल टू कितना होगा? पी आर वेक्टर, और ये कितना होगा? माइनस का एस क्यू वेक्टर, और यहां से पी एस वेक्टर हमारा कितना होगा? पी आर वेक्टर माइनस एस क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? पी आर देखो इधर, ये देखो पी आर माइनस एस क्यू वेक्टर। यहां पर एक बात, एक चीज समझ में आ रही है, यहां पर पी आर और एस क्यू क्या है? दोनों डायगोनल है। हमें यह देखना है हमारी जो साइड से पी से स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है? तो दो हो गई ना, एक पी क्यू बनेगा और एक पी एस बनेगा। तो जो पी से स्टार्ट होने वाला है उस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ोगे तो एक साइड होगी, और उस वेक्टर में इस वेक्टर, भाई माइनस तो इसमें सर डायगोनल में इसमें भी इसको माइनस किया जा सकता है। आप ये देखो ना, हम जो साइड्स बोल रहे हैं वो कौन सी है? पी से स्टार्ट हो रही है। तो हमारा कौन सा वेक्टर पी से स्टार्ट हो रहा है? ये वाला। तो एक बार इसमें इसको ऐड करना है पहली साइड, एक बार इसमें इसको माइनस करना है दूसरी साइड, लेकिन ध्यान रखना बाई 2 से भी डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आ गई, किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स दिए हैं तो आप उसकी साइड्स कैसे पता करोगे? साइड्स कैसे पता करोगे बताओ? उन दोनों का एक बार डायगोनल का समेशन बाई 2 और एक बार उन्हीं डायगोनल का डिफरेंस बाई 2। अब देखो मैंने कहा ना, आप इसमें इसको भी माइनस कर सकते हो, आप इसमें इसको भी माइनस कर सकते हो, लेकिन आप जान रहे हो कि हम ये जो निकाल रहे हैं साइड्स पी
ये दिया है ना पी आर, और दूसरी क्या दिया है पी एस। तो हम ये वाली साइड की बात कर रहे हैं, पी क्यू और कौन सा पी एस। तो वो साइड्स कैसे आएंगे बेटा, वो साइड समझ गए होंगे ना। आप दोनों को इस तरीके से कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बस साइड्स पता कर लीजिए, उसमें डायरेक्शन इधर हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो उसमें साइड्स की डायरेक्शन किधर जा रही है उससे मतलब नहीं है। आप बस दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, एक बार दोनों घटाओ और 2 से डिवाइड करो। तो इस क्वेश्चन में बताइए क्या होगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ध्यान रखना। देखो बेटा एक बात आपको और बता दें, एक चीज आपको और बता दें, जरा ध्यान दो बेटा। बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है और इस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो साइड है ये स्केलर है, इन पे केवल लेंथ है, ओनली लेंथ है, तो इनको डायरेक्शन 2 तरीके से दे सकते हो, ऐसे भी ऐसे भी। हमें अगर साइड से चाहिए तो वो 2 तरीके से मिल सकती है, या तो डायरेक्शन इधर या तो डायरेक्शन इधर, तो मिलेगी तो वही साइड। तो इसलिए आप बच्चे ये कंफ्यूज ना होना, जैसे हमने कहा कि बेटा एस पी से शुरुआत, तो पी से इसको, आप बस ध्यान रखना अगर इसमें इसको भी जोड़ दोगे तो भी साइड आएगी। देखो एस से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये आपकी एक साइड ये होगी, एक ये, जबकि इसकी डायरेक्शन देखो उल्टा जा रहा, हमें साइड से तो जाइए। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, बोलिए क्या ध्यान रखना है। अगर हमें साइड्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने क्या कहा, आपकी पैरेललोग्राम की जो साइड होती है ना उसमें 2 डायरेक्शन दे दो, घबराना नहीं है। आप किसी में भी किसी को जोड़ दो, ऐसा नहीं कि इसमें इसको ही जोड़ना, इसमें इसको ही जोड़ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर एक बार इसमें जोड़ के बना रहे हो तो फिर इसमें इसको घटा के ही बनाना। ये नहीं पता चला आपने इसमें इसको जोड़ के बनाया, इसमें इसको घटा के बना दिया, बट डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ जाएगा। कुछ भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें इसको जोड़ दोगे या इसमें इसको घटा दोगे, बाई 2 जरूर करेंगे। तो बताओ पहली साइड क्या होगी, ये आप देख लो डायग्राम से, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। पी क्यू आर एस, समझ रहे हो ना बेटा। आप ध्यान रखिए, बस इतना याद रखेंगे, आप चाहे इसमें इसको माइनस करो। हाँ, अगर उन्होंने लिखा है पी क्यू, ऐसे लिखा है पी क्यू वेक्टर, तो आपको फिर ऐसा नहीं कि इसमें इसको माइनस करेंगे, तो जो P से स्टार्ट हो रहा है उस वाले में इसको माइनस करना है और बाई 2 उसमें इसको ऐड करना है बाई 2, तभी PQ वेक्टर आ पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल तो रहा है PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर क्या है, P से स्टार्ट होने वाले में उसमें क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। किसी को भी कर दीजिए, चलो। तो क्या होगा बताओ, कितना आ रहा है, इसमें ऐड करो बाई 2 करो, तो आई कैप वाला जोड़ दो और फिर बाई 2 कर दीजिए, तो कितना होगा, 3 और 1 4 और 2 से डिवाइड कर दिया 2i कैप, और जे कैप माइनस, और ये माइनस का जे कैप, और ये -2 -4 -6 2 से डिवाइड कर दिया -3, ठीक है, 2 से भी डिवाइड कर दिया। और दूसरा PS क्या होगा, दूसरी साइड, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको माइनस करेंगे, कितना होगा बेटा, कितना होगा, 3 में इसको -2 यानी i कैप, और 1 में इसको माइनस करो तो +4, 2 से डिवाइड करोगे 2j कैप, और इसमें इसको -2 में 4 माइनस करोगे तो 2, और ये 2 से डिवाइड करोगे k कैप। और तीसरा क्या है, पैरेललोपिपेड बना रहे हो ना, कह रहा है कि उस, तो PT आपको दिया हुआ है, देखो सवाल में गिवन है, क्या दिया, i कैप + 2j कैप + 3k कैप। अब हमें पूछ रहा है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, आप जानते हो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम जानते हो PT, इन तीनों का बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराना नहीं, सर मैं आगे पीछे कर दूं कोई बात नहीं, अंतर नेगेटिव में ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता। चलो निकालो, तीनों साइड्स का बॉक्स कर दीजिए, बॉक्स प्रोडक्ट यानी स्केलेटर प्रोडक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर आएगा, इधर उधर घुमाओगे, और हम जानते वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको लिखेंगे 2 - 1 -3, इधर होगा 1 2 3 और इधर होगा 1 2 1 होगा, इधर क्या होगा बेटा 1 2 3। आपका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, ये होगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो कितना आ गया बेटा,
कितना आ गया, 6 में 2 गया, ये 6 में 2 गया, 4 4 दूनी 8, इधर कितना हो गया, 3 में 1 गया, 2 2 गम 2, ये हो गया, और ये इधर गया 2 में 2 0, 8 और 2 10, यानी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सी पार्ट होगा। कितना इजी क्वेश्चन। बस इसमें दिक्कत ये है ना कि हमें सवाल में डायगोनल्स, ये इसको नहीं लिया गया है साथ में, देखो इसको नहीं लिया गया है, लेकिन चलिए ठीक है, अच्छी एक नॉलेज दे दी। आज के बाद एक छोटा ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है कि किसी के डायगोनल्स दे दें और आपसे पूछें कि उनके साइड्स की लेंथ क्या है, ये भी तो पूछा जा सकता है, या उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है। और जब चलो डायगोनल्स मालूम है तो पैरेललोग्राम का एरिया तो आ ही जाएगा। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। अच्छा देखो इधर, यानी आप याद कीजिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या बताया था, अगर साइड्स गिवन होंगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो क्या होगा बोलो, 1 नहीं, अगर साइड्स गिवन होंगी क्रॉस, और जब डायगोनल्स गिवन होते हैं, एक डायगोनल D1 है, दूसरा डायगोनल D2 है, तो तब क्या होता है 1/2 D1 क्रॉस D2। ये होता है कि नहीं होता, पहले बताओ इसका मॉड। अब इसको बता भी दें क्यों होता है, बताओ पहली साइड क्या होगी, पहली साइड क्या होगी बोलो, D1 वेक्टर क्या होगी बताओ, पहली साइड /2, और दूसरी साइड क्या होगी बोलो, D1 माइनस D2/2, क्रॉस कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 1/4। अब D1 का क्रॉस करेंगे तो D1 क्रॉस D2, D1 और माइनस D1 क्रॉस D2, मॉड कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये मॉड हो गया। इधर कितना होगा प्लस D2 क्रॉस D1 और माइनस का D2 क्रॉस D2, और ये दोनों का सेल्फ क्रॉस कितना होगा 0, ये भी 0 हो गया, और ये 1/4 इधर कितना होगा, इसको रिवर्स कर दो या उसको रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं। D1 क्रॉस D2, इसको माइनस, ये भी माइनस D1 क्रॉस D2, तो आप जानते हो माइनस कितना होगा, माइनस का 2 D1 क्रॉस D2, ये तो होगा बेटा, माइनस का 2 हो जाएगा ना, और -2 का मॉड क्या होगा 2/4 D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस 1/2 आ गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1/4 -2 टाइम्स D1 क्रॉस D2, और इधर क्या होगा इसका मॉडुलस 1/4 2 टाइम्स D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस, और ये 2 दूनी 4। देखो अब आया समझ में, इसका मतलब ये हुआ यार, आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी जब साइड्स गिवन होती हैं किसी पैरेललोग्राम की, तो उसका एरिया क्या होता है, A क्रॉस B का मॉड, और जब हम डायगोनल्स गिवन होते हैं तो ये बताया हमने। तो बहुत लोग पूछते हैं ऐसा कैसे हो गया, तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, उसकी साइड्स निकाल लेते हैं, हमें तो बेसिक फॉर्मूला मालूम है, और आप जानते हो साइड्स क्या होंगी किसी पैरेललोग्राम की, अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो उसकी साइड्स क्या होंगी, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बाई 2, एक ये होगा D1 माइनस D2/2। अगर सर मैं D2 माइनस D1 किसी को भी माइनस कर दो, साइड्स आएगी, बस उसकी डायरेक्शन उल्टी सीधी होगी। देखो आप ये बताओ, D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर में कोई अंतर है, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर में कोई अंतर है, नहीं है अंतर, ये लेंथ में कोई अंतर नहीं होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करके बना है, और किसी भी वेक्टर में माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, उसकी लेंथ तो वही रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर हमें साइड्स चाहिए तो हमें ये बताओ, जब हम पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालते हैं तो डायरेक्शन इधर हो चाहे इधर हो, उससे मतलब नहीं, ये मार्कर इस पे डायरेक्शन चाहे इधर डालो चाहे इधर डालो, इसकी लेंथ की जरूरत ही पड़ेगी पैरेललोपिपेड बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे, बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट। अच्छा ये बताओ, अगर मैं किसी, एक गजब का क्वेश्चन है, अगर मैंने किसी पैरेललोपिपेड की, सॉरी पैरेललोपिपेड कह रहे, पैरेललोग्राम की आपको साइड्स की बने, और मैंने कह दिया व्हाट आर द लेंथ ऑफ, सॉरी डायगोनल्स है, और व्हाट आर द लेंथ ऑफ इट जो है साइड्स, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हाँ बिल्कुल सही, मतलब एक बार इनको ऐड करेंगे,
सर इसमें इसको ऐड करें, चाहे तुम इसमें इसको ऐड करो, बात तो वही होगी, समेशन में तो कोई माइनस में भी चाहे तुम इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, भाई अंतर क्या होगा, केवल लेंथ। यार मार्कर में चाहे डायरेक्शन इधर रखो चाहे इधर रखो, लेंथ तो उतनी ही आनी ना। तो इसलिए आपको याद रखना है, और यहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि आपका पैरेललोग्राम के जब डायगोनल्स गिवन होते तो ये क्यों फॉर्मूला लगता है, कई बच्चे पूछते हैं कई बार। तो मैंने कहा बेटा तुम उसकी साइड्स निकाल लो, एक बार उनका समेशन बाय 2, एक बार उनको चाहे d2 माइनस d1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा दोनों डायगोनल को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। मान लीजिए कई बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं कि सर, तो जैसे मान लीजिए आपसे पी क्यू वेक्टर बोला तो उसने डायरेक्शन फिक्स कर दिया पी से क्यू की ओर ही होनी चाहिए। अब इसको इधर नहीं, आप ये तो इसमें क्या करना है, पी से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल है उसमें इसको ऐड करना है, समझ रहे हो ना बात को, ये मतलब उसी में उसको फिर माइनस करना है। जैसे ये हो गया पी क्यू, तो इस तरीके से हो गया। और अगर आपको डायगोनल्स गिवन होंगे तो डायगोनल्स गिवन है तो डायगोनल का एडिशन, डायगोनल का सब्ट्रैक्शन, ये आपकी साइड्स हो गई, ये आपकी पहली साइड हो गई, ये आपकी दूसरी साइड हो गई। याद रखना किसी पैरेललोग्राम के अगर हमें डायगोनल्स गिवन है तो हम उसकी साइड्स निकाल सकते हैं। कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। सॉरी डायगोनल्स कह रहे हैं, अगर आपको साइड्स दिए हों तो डायगोनल आ जाएंगे, एक डायगोनल ये होगा, ये एक डायगोनल ये होगा। आप यहां से जोड़ो, देखो ठीक है ना। अगर आपको डायगोनल्स मतलब साइड से दी हों, भुजाएं दी हों, तो उसके विकर्ण आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर दिया हुआ है हमारा और बी वेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि u इज ए वेक्टर सेटिस्फाइंग a क्रॉस u इज इक्वल टू a क्रॉस b एंड a वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो देन 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a u वेक्टर का स्क्वायर। यहां पर पूछा जा रहा है, इसका आंसर पूछा जा रहा है, क्या होगा। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। मॉडुलस ऑफ u स्क्वायर है, सॉरी मॉडुलस ऑफ u स्क्वायर। चलिए अब देखेंगे हम इसे 2 मेथड से करेंगे। चलो पहला मेथड क्या होगा जरा सीखेंगे। देखो ये चीज देने से एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। देखो a क्रॉस u इज माइनस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, a कॉमन लिया, तो a क्रॉस u वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इतना कन्फर्म है। चाहे इसको लैम्डा टाइम्स a लिख दो या इसको म्यू टाइम्स, चलो हम इसको लिख दे रहे हैं क्योंकि u वेक्टर का डॉट कह रहा है ना एक के साथ, तो u को निकाल लेते हैं। तो u माइनस का b वेक्टर पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। इसको लिख दिया, ये बड़ा है, इसको छोटे के टर्म में लिख दिया, लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। तो यहां से क्या होगा, u वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर प्लस का b वेक्टर। तो हमने a वेक्टर की वैल्यू रख दी। a वेक्टर कितना दिया हुआ है, i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप प्लस b वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। तो हमें u वेक्टर का मॉडुलस कह रहा है, तो यहां से हमने u का पहले लैम्डा, तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो लैम्डा प्लस का 2i कैप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो i कैप वालों से i कैप कॉमन ले लिया, 2 लैम्डा तो j कैप वालों से j कैप कॉमन ले लिया बेटा, और k कैप वालों से k कैप कॉमन ले लिया, -3 लैम्डा -1 k कैप वालों से k कैप कॉमन ले लिया, i कैप वालों से i कैप कॉमन लिया, j कैप वालों से j कैप कॉमन लिया, k कैप वालों से k कैप कॉमन ले लिया। इसके बाद u के साथ a का डॉट 0। अब अगर हम लैम्डा की वैल्यू को निकालने में सफल हो गए, यानी अगर यहां पर हम कामयाब हो गए लैम्डा की वैल्यू को निकालने में, तो समझ लीजिए आप u वेक्टर प्राप्त कर लोगे, और जहां u वेक्टर हमें मिल जाएगा तो हम उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। तो हमारा अब हमें इंतजार है किसका, लैम्डा की वैल्यू का। किसी भी तरीके से अब हमारी लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए।
तो हमने क्या किया, ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे u का, तो ए वेक्टर का जब u के साथ डॉट करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये 1 है, इसका इसके साथ डॉट होगा लैम्डा प्लस 2 और इधर मल्टीप्लाई होगा 2 का इसके साथ, तो 2 2 ज़ा 4 लैम्डा प्लस का 2 और यहाँ पर -3 का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे 9 लैम्डा प्लस का 3 इक्वल टू 0। 9 और 4 13 और 1 14 लैम्डा और यहाँ पर कितना होगा 3 और 2 5 और 2 7 माइनस का 7 यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा -1/2। चेक कर लो बेटा, ये आ रहा ना, चलो ठीक है। तो अगर यही आ रहा है तो u वेक्टर हमारा क्लियर हो गया। u वेक्टर क्या होगा बोलो, इसमें -1/2 रखो, डायरेक्ट बताओ कितना आएगा, -1/2 रखोगे, कैलकुलेशन करिए 3/2 होगा, 3/2 आई कैप होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर -1/2 रखोगे 0 हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा 0, और यहाँ पर -1/2 रखोगे +3/2 यानी यहाँ पर होगा 1/2 के कैप। नहीं आया बेटा समझ में, -1/2 रखोगे तो 3/2 -1 तो ये 1/2। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो एक काम करेंगे, मॉडुलस ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 डिवाइड में रहेगा, 2 एलसीएम आ गया, ये समझ लो 2 हमारा कॉमन ले लिया, या ऐसे करके लिख सकते हो 1/2 3i कैप प्लस का k कैप। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 इंटू में रहेगा, अंडर रूट कितना होगा 3 का स्क्वायर 1 9 और 1 10 हो गया। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा 2 दूनी 4 2 5 10, तो 2 इधर आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ u स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बोलो, क्या होगा आंसर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा बी पार्ट। देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कितना गजब का इसमें क्लियर हो रहा है, ठीक है ना बेटा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया है और ऐसा लाइन दिया है, आपको यू ही निकालना होगा, क्योंकि ए हमारा क्लियर है, तो यू निकालने के लिए हम उधर ले गए, एक कॉमन लिया, तो इसको निकालो ताकि हम यू निकाल सके। इसको लिखो इसके लैम्डा के टर्म में, तो u की वैल्यू देखो निकल के आ गई और लैम्डा के टर्म में आ रही है, और हम जानते हैं u के a के साथ डॉट दिया, वो वहां से हमारा लैम्डा क्लियर हो गया। लैम्डा जैसे क्लियर हो गया यहाँ पे पुट कर दोगे, हमारा u भी क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही u क्लियर हो जाएगा तो हम उसका मॉडुलस भी निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए दूसरा मेथड क्या है, देखो सेकेंड मेथड क्या है जरा सीखेंगे। सेकेंड मेथड में कैसे करेंगे जरा सीखो। तो यहां पर ये हमारा मेथड क्लियर हो गया। अब हम दूसरे मेथड पर बात करते हैं, देखो कैसे, यहां तक होगा, दूसरा मेथड चेंज होगा यहां के बाद। और ऐसा होता है कि कोई आपकी इक्वेशन दी है, ये भाई हमारी वेक्टर की इक्वेशन लिखी है, हम चाहे जो वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, मल्टीप्लाई मतलब ऐसे नंबर की तरह नहीं, डॉट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, जिस हिसाब से गिवन है। अब मैंने देखा हमारा ए का डॉट दिया हुआ यू के साथ, तो मैंने क्या किया, सब में ए का डॉट कर दिया, और हमें ए और बी क्लियर दिए हुए, तो हम जब इसका ए के साथ डॉट करेंगे तो ये कितना होगा ए डॉट यू, ए का ए के साथ डॉट करेंगे मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, और प्लस ए डॉट बी। आई कि नहीं आई बात समझ में, हो गया क्लियर। तो भाई यहां पर हमने क्या किया, एक बार ए का डॉट किया दोनों तरफ, तो ये आ गया आपका। तो अब यहां से क्लियर क्या होगा बताओ, ये दूसरा मेथड है, लैम्डा निकालना है तो हमारा ये दूसरा मेथड है, हम दोनों तरफ ए का डॉट कर दिया, तो ये ए डॉट यू कितना होगा 0, लैम्डा टाइम्स इसका मॉडुलस कितना होगा 9 और 4 13 और 1 14, रूट 14 हो उसका स्क्वायर 14 लैम्डा है, और ए का बी के साथ डॉट करो कितना हो गया, ऐसे डायरेक्ट देखो 2 और 2 4 और 3 7, डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आया। डॉट कैसे करेंगे, एक का एक 2 के साथ 2 और 2 और 2 4 और 3 7, तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 2, फिर इसको 2 और 2 4 और 3 7 डायरेक्ट लिख दिया।
तो यहां से लैम्डा निकल के आएगा -1/2। ठीक है बेटा। और हमें निकालना है, क्या निकालना है? मॉडुलस ऑफ u का स्क्वायर। तो अब मतलब ये हम बता रहे हैं कि लैम्डा हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम a.u, हम उसी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखोगे कितनी आएगी? u वेक्टर इज इक्वल टू -1/2 कितना होगा? a वेक्टर कितना है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ऐसे ही तो होगा। तो -1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना होगा? a वेक्टर माइनस का 2 वेक्टर। पहले बताओ इतना सही है कि नहीं? इतना सही है कि नहीं बताओ? अगर -1/2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला रिजल्ट फिर से मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, u वेक्टर अब जल्दी निकलेगा, देखो कैसे। इसका i कैप इसके डबल के साथ माइनस होगा, इसका जो डबल है उसके साथ इसको माइनस करेंगे, तो 1 - 4 माइनस का 3 i कैप, इसका j कैप उसके डबल के j कैप के साथ माइनस होगा, तो ये 2j कैप उसका डबल 2j कैप कैंसिल हो गया। ये 2j कैप है, उसका डबल करोगे j कैप वाले का 2j कैप, माइनस करो 0। डबल ये लिखा तो है -2, इस वेक्टर के हर i कैप j कैप के कैप में 2 का मल्टीप्लाई। तो हम स्टेप बाय स्टेप करें ना, i कैप वाला i कैप के साथ, i कैप है उसके i कैप वाले को डबल करेंगे और फिर उसके साथ माइनस, जल्दी हो जाएगा। या तो ऐसे करो, a और b वेक्टर की वैल्यू रखो, लेकिन बात तो वही है ना, हम i कैप वाले को i कैप के साथ माइनस करते हैं। फिर j कैप वाला क्या होगा? 2 उसका डबल करेंगे 2 - 2, और ये -3 उसका डबल करो -2, तो -3 में +2 यानी -1 यानी माइनस k कैप। अब क्या होगा बोला बताओ? u वेक्टर का मॉडुलस कितना है? -1/2 का मॉड 1/2 √10, 9 और 1 10, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 10/4, 2 × 5 = 2 दूनी 4, तो ये 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ u का स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी आपका आंसर बी पार्ट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। E1 वेक्टर दिया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है E1 वेक्टर है और E2 वेक्टर है। A एंड B आर 2 वेक्टर्स। अब हमें A और B के बीच का एंगल बताना है, लेकिन दिक्कत है जिन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल बताना होता है, क्या बताया था? उन्हीं दोनों का डॉट करेंगे और उन्हीं दोनों का मॉडुलस से डिवाइड किया जाता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है? ये कैसे बना देखो, A.B इज इक्वल टू क्या होगा? पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा। देख सकते हो, तो यहां से cos थीटा कितना आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाई पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस। ये होता है, पूरा नीचे चला जाएगा। तो हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। किन दोनों वेक्टर के बीच का? A और B वेक्टर। अगर E1 E2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाता तो E1 E2 वेक्टर तो दिए हुए हैं भाई। आपको E1 वेक्टर जो है वो कितना दिया है? I कैप J कैप K कैप। और E2 वेक्टर कितना दिया हुआ है? I कैप प्लस J कैप माइनस का K कैप। ऐसे भी लिखा होता है शॉर्टकट में, मतलब वही है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले E1 E2 पता कर लेते हैं। तो एक काम करो, रखो नहीं इसमें, एक काम करेंगे, इसमें जो लिखा है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दूसरे वाले में एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2e2 वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ठीक है, इसमें इसको माइनस करो जरा। जब इसमें इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b वेक्टर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। 2b वेक्टर इज इक्वल टू 2e2 वेक्टर माइनस e1 वेक्टर। ये तो होगा बेटा। अब यहां से हम a वेक्टर भी पता कर लेंगे। कैसे?
यहाँ से कैसे पता कर लेंगे ए वेक्टर? बहुत इजी है। इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, चलो एक को निकाल लो, यहीं से निकाल लेंगे। E2 की वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू रख देंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? E2 वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। यहाँ से B आ जाएगा ना, और B कैसे आएगा बोलो? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो तो आई कैप होगा। समझ रहे हो? डायरेक्ट डिटेल में नहीं कर रहे। देखो इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करो सब में होगा, फिर इसके साथ तो क्यों इतना डिटेल में करो भाई? केवल आई कैप वाला तुम जानते हो आई कैप से माइनस होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ माइनस किया तो 2 आई कैप में आई कैप माइनस हो आई कैप। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ माइनस करो, 2 जे कैप में जे कैप गया जे कैप। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो -2 में, इसमें माइनस करोगे -2 -3 के कैप। ये हमारा बी वेक्टर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे? ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? इस E2 वेक्टर में जो E2 वेक्टर था इसमें इसका 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 1 -2 यानी माइनस का आई कैप, और ये कितना होगा? 1 -2 माइनस का जे कैप। 1 और ये क्या होगा? 1 -1 है और इसमें -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो -1 + 6 5 के कैप। तो क्लियर हो गया हमारा ए और बी वेक्टर, क्लियर हो गया। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बोलो? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, दोनों का डॉट करो, कितना होगा? -1 + 15 डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस कितना होगा? √9 और 1 10 और 1 11, और इसका मॉडुलस कितना होगा? 25 और 1 26 और 1 27 होगा ना। तो यहां से कोई आंसर बनेगा? तो नहीं 11 डिवाइड में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों का, इसका मतलब नहीं, ये गलत तो नहीं निकाल लिया। फिर से एक बार चेक कर ले। E1 वेक्टर हमारा आई कैप प्लस जे कैप की कैप है, E2 वेक्टर हमारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस की कैप है। तो यहाँ पर 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। ए हमारा ये है, हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, किस वाले में? दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया। 2A 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 नहीं हो जाएगा? समझ गए ना बात को? कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है भाई। E1 वेक्टर है, हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसको देखो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2E2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4B वेक्टर। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4B वाले में इसको माइनस करेंगे तो 3B हो जाएगा ना। तो ये बाई 3 हो जाना चाहिए था, 1/3 करके नीचे चला जाएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। बाकी तो 1/3, बाकी तो वही रहेगा। जरा चेक कर लेते हैं, बाकी वही रहना चाहिए। ये 2E2 में E1 माइनस, तो इसका डबल करेंगे, इसको माइनस करेंगे। डबल 2 में 1 गया 1, इसका डबल 2 में 1 गया 1, डबल किया -2 में -1 गया -3, ये हो गया। ये हमारा बी वेक्टर होगा। अच्छा, अब बी वेक्टर को थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब बी वेक्टर कितना आएगा बोलो? E2 वेक्टर कितना है? E2 वेक्टर की बात करेंगे तो A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर है ना, माइनस, अच्छा वो तो ए होगा। यहाँ पर यहीं से तो निकाला हमने E2 वेक्टर। E2 वेक्टर की वैल्यू रख दो, कितना होगा? आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप -2, और बी वेक्टर कितना है जो निकाला है? बी वेक्टर कितना है? 1/3 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 3 के कैप। डायरेक्ट करो, अब कितना होगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/3, डायरेक्ट बताओ कितना होगा? 3 में 2 जाएगा आई कैप, और 3 में ये ना 3 आई कैप में 2 आई कैप जाएगा आई कैप, 3 जे कैप में 2 जे कैप जाएगा जे कैप, और -3 की कैप में 6 जोड़ोगे कितना होगा? 3 के कैप होगा ना बेटा। तो अब ये बताइए, हमें इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, तो कितना होगा? कॉस इनवर्स दोनों का डॉट, जब दोनों का डॉट करेंगे तो ये नंबर आपस में इनटू हो जाएंगे 1/9, और ये 1 + 1 माइनस का 9, ये दो क्या डिवाइड में, दोनों के मॉडुलस कितने होंगे?
इसका मॉडुलस 1/3 अंडर रूट कितना हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 रूट 11। इसका मॉडुलस भी 1/3 रूट 11। तो यहाँ से कहेंगे 1/9 से ये 1/3 1/9 कैंसिल। तो फाइनली यहाँ से आंसर आ गया कॉस इनवर्स कितना होगा बेटा, -7/11। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई बात समझ में, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। इसमें हमें ए वेक्टर बी वेक्टर, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों वेक्टर का डॉट और डिवाइड में दोनों का मॉडुलस कॉस इनवर्स करके। तो हमें यहाँ पर इन दोनों वेक्टर को पता करने के लिए पहले ए और बी वेक्टर को निकालना होगा। इसके लिए हमने इसमें दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया और इनको माइनस कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा बी वेक्टर आ गया। उस बी वेक्टर को हमने इसमें रख दिया तो हमारा ए वेक्टर आ गया। जब तक दोनों वेक्टर नहीं आएंगे तब तक हम उनके बीच का एंगल नहीं पता करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे।